आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के पिछले 15 वर्षों में संज्ञा और सर्वनाम से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में देखेंगे। और आप सबको पता है कि आज तक ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन नहीं आए हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास समुंदर भी आएगा, थक हार के रुकना न ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है। आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। पक्ष का विशेषण क्या बनेगा? पाक्षिक बनेगा, ये आपका सही है। प्रेम का विशेषण क्या बनेगा? प्रेमी बनेगा। देखिए, ऐसा भी एग्जाम में होता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, तो हम ऑप्शन को भी देखेंगे। सुख का प्रेमी क्या सुख का विशेषण क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। एग्जाम में आपसे हो सकता है कि इस बार सुखी पूछ ले। स्वर्ण का विशेषण क्या होगा? स्वर्णिम होगा। क्या होगा? स्वर्णिम होगा स्वर्ण का विशेषण। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को जानबूझ के इतना बड़ा किया गया है ताकि आपका टाइम वेस्ट किया जाए। तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। आप क्या करेंगे, एग्जाम हॉल में लास्ट की लाइन को पढ़ेंगे, लास्ट में कि क्या पूछा जा रहा है। तो क्या पूछा जा रहा है? दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। शब्द क्या दिया गया है? प्रबंधकर्ता दिया गया है। तो प्रबंधकर्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? प्रबंधकर्त्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है वो बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन आपसे वर्तनी में भी पूछ सकता है, ठीक है, वर्तनी में भी पूछ सकता है। ये प्रबंधकर्ती की कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। संज्ञा का भेद नहीं होता, कौन सा इन चारों में से नहीं होता है? तो आप सबको पता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद है। निजवाचक संज्ञा नहीं होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। तो संज्ञा का भेद कौन सा नहीं है? तीसरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पे जितने भी टॉपिक है उन टॉपिक से रिलेटेड अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कराए जाएंगे। अब आपके पास टाइम कम है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। यहाँ पे आपको रिवीजन भी कराया जा रहा है। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है, आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आप पढ़ लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और मैंने समास और संधि ऑप्शन से करने की ट्रिक भी बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिए। कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम का भेद का प्रयोग हुआ है? किस सर्वनाम के भेद का प्रयोग हुआ है आपको ये बताना है। कोई आया था, देखिए कोई आया था, कौन आया था हमें नहीं पता। क्या है? निश्चित है कि कौन आया था? नहीं निश्चित है ना। कोई आया था, कौन आया पता ही नहीं हमें। तो ये कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी निश्चित नहीं है कि कौन आया था, अनिश्चित है। कोई आया था, क्या पता कौन आया था, रामू आया था, श्यामू आया था या कोई और आया था, कुछ नहीं पता। तो कौन सा सर्वनाम का भेद हो जाएगा?
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होगा? जैसे क्या, तुम क्या कर रहे हो, कौन आया था, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या आएगा? मैं, तुम, हम, आप, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं उत्तम, तुम मध्यम, वह, वे, ये क्या है? अन्य पुरुष। हर व्यक्ति खुद को क्या मानता है? उत्तम मानता है, दूसरे को मध्यम मानता है और तीसरे को अन्यचा। ठीक, प्रथमा। तो ठीक है, आपका ये हो गया। निजवाचक में क्या आएगा? आप जब खुद के लिए प्रयोग होगा, जैसे मैं आप ही अपना काम कर लूंगी, तो यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। लेकिन यही आप अगर किसी के और के लिए प्रयोग होगा आदर्श सूचक वाक्य में, यानी किसी को सम्मान देने के लिए आपका प्रयोग करेंगे तो वो हो जाएगा पुरुषवाचक हो जाएगा। लेकिन जब अपने लिए करेंगे तो निजवाचक सर्वनाम होगा। आप है, स्वयं और खुद, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट है। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? आपको बताना है। क्रिया से, कर्म से, कर्ता से, व वचन से। देखिए, वह का प्रयोग हिंदी में लड़का और लड़की के लिए, दोनों के लिए करते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि ये लड़की के लिए हुआ है, ये लड़के के लिए? जैसे हम लड़की के लिए प्रयोग करते हैं तो वह गा रही है। रही है क्या है? आपका क्रिया है ना, वह गा रही है। वह क्या कर रही है? गा रही है। तो हम लोग कैसे पता चला कि वो लड़की है? रही है से, रही है क्या है? क्रिया है। तो सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? क्रिया से चलता है। यहीं पे अगर कह दिया जाए कि वह गा रहा है, गा रहा है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा कि कोई लड़का गा रहा है ना। तो कोई लड़का किससे पता चला? क्रिया से कि कोई लड़का है। तो क्रिया से पता चलता है लिंग का। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द के आधार पर सर्वनाम के सही भेद को पहचानिए। ठीक है, ये कोई जो है ये रेखांकित है, आपको बताना है कि कोई कौन सा सर्वनाम है। देखिए, कोई आ रहा है, उसने कुछ लिया है, तो इससे क्या पता चला कि कौन आ रहा है, उसने क्या लिया? नहीं ना। तो जिससे निश्चित चीज का पता ना चले उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। निम्नलिखित प्रश्नों में वही क्वेश्चन को आपको टाइम वेस्ट करने के लिए इतना बड़ा दिया है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? आपको बताना है। तो मैंने बताया ना भी कितने होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम? 3 प्रकार के होते हैं। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होता है। अति उत्तम पुरुष नहीं होता है। तो कौन सा भेद नहीं था, आपको यही बताना था। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो गया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। कब पूछा गया है ये भी लिखा है। ठीक है, हर देखिए क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है सब में आपका लिखा हुआ है कि कब पूछा गया था, किस शिफ्ट में पूछा गया था। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम, देखिए सर्व मीन्स क्या होता है? सबका। सर्व मीन्स सबका और नाम मीन्स नाम। तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? सबका नाम। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है। आज बरसात होगी, क्या इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? नहीं। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं क्या है? मैं तो सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, मैं क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है?
सेकेंड वाक्य में। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका करेक्ट है। यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पेन है, यह मेरी किताब है। इससे क्या हो रहा है कि ये निश्चित है ना कि ये किताब मेरी है, ये पेन मेरी है, ये कॉपी मेरी है। तो यह से निश्चित का बोध हो रहा है। तो जहां निश्चित हो कोई चीज वहां निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह है, वह है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह तुम्हारी किताब है, वह तुम्हारी पेंसिल है, यानी वो पेंसिल आपकी है, वह किताब आपकी है। तो निश्चित है ना, तो जहां निश्चयवाचक सर्वनाम हो जैसे यह वह, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको बताना है कि कौन सा सर्वनाम है। यह सभा, मनुष्य, हिमालय। तो यह जो है ये आपका सर्वनाम है, सभा आपका संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। मनुष्य क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय क्या है? हिमालय में किसी एक हिमालय का नाम तो नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अगर यहीं पे माउंट एवरेस्ट दिया होता तो वो क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। मनुष्य में भी राम दे दे, श्याम दे दे, किसी एक चीज का नाम दे दे तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ मनुष्य में सभी मनुष्य जाति आ जाते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पुल्लिंग है आपको बताना है। तो देखिए, वचन दिया, वचन क्या? दिया। हानि हुई, हानि हुई। प्यास लगी है, प्यास लगी है, प्यास क्या है? लगी है। बचत की, तो देखिए की, लगी, हुई, ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो ये तीनों आपके स्त्रीलिंग हो गया। वचन दिया, दिया क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है, तो वचन क्या हो गया? पुल्लिंग शब्द हो गया। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट है। क्या आप घर भी जाएंगे? आप में बताना है कि क्या है। आप क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो आप क्या है? सर्वनाम है ना, क्रिया तो है नहीं, क्रिया से कार्य का होने का बोध होता है। विशेषण में किसी की विशेषता बताई जाती है कि वह किस तरह है। संज्ञा में तो नाम होता है, तो आप क्या किसी का नाम है? नहीं ना, आप तो क्या है? सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। तो फ्रेंड्स, 2024 में कितने लोग यूपी पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं? जो भी सिलेक्शन चाहते हैं वो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, वो आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो क्या आप उनके लिए इतनी सी मेहनत नहीं कर सकते? निम्नलिखित में सर्वनाम है, बताइए कौन सा सर्वनाम है। तो आप क्या है? सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैंने आपको करा दिया है। आज के लिए इतना ही। अब